सन 2024 की बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो हमें बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी को किस तरह से लिखनी चाहिए जिससे हमारे बोर्ड परीक्षा में 100 में 95 प्लस नंबर आ सके, जो कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी को किस तरह से लिखनी चाहिए। यह वीडियो 10th व 12th दोनों क्लास के छात्रों के लिए है, लेकिन इस कॉपी में आज इस वीडियो में हिंदी की 10th क्लास की कॉपी को लिखकर दिखाया गया है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि आपको यह देखना है कि हिंदी की कॉपी को बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कॉपी के फ्रंट पेज को देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको एक कॉपी मिलेगी, आपका फ्रंट पेज इसी तरह से होगा। तो फ्रंट पेज को किस तरह से फिल करते हैं, जो कि इस पर वीडियो डाली जा चुकी है और जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, फिर से एक बार हम कॉपी के फ्रंट पेज को किस तरह फिल करते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो यहाँ पे आपका अपना रोल नंबर लिखना है, वो भी अंकों में बोला गया है। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पर बोला गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। विषय, यहाँ पे विषय बोला आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम लगा हुआ है तो यहाँ पे फिल करना है। प्रश्न पत्र संख्या में आपको केवल लिखना है। यहाँ पे केवल क्यों लिखना है, तो मैंने बताया है कि आपको वीडियो डाली जा चुकी है, जो इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल क्यों लिखा गया है। फिर यहाँ पे लिखना है परीक्षा का दिन व तिथि। फिर केंद्र का नाम लिखना है। यहाँ पे केंद्र का नाम, जहाँ आप जिस विद्यालय में एग्जाम दे रहे हैं, जिस स्थान पर दे रहे हैं, तो उस विद्यालय का नाम व स्थान का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक को फिल करना है। तो जैसा कि यहाँ पे 801 DB लिखा हुआ है, जो कि आपको प्रश्न पत्र पर फ्रंट पेज पर लिखा हुआ मिलेगा। फिर यहाँ पे निरीक्षक का हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर निरीक्षक जो कि आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, जो आपका एग्जाम ले रहे होंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा कक्ष संख्या, तो जिस कक्ष संख्या में आप बैठे हुए हैं तो यहाँ पे फिल करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी को किस तरह से लिखनी चाहिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि हमें किस तरह से बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी लिखनी चाहिए। तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं कि आपके सामने एक पेज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। तो आपको कॉपी लिखने से पहले आपको बॉर्डर खींच लेना है। क्या खींच लेना है? बॉर्डर। जिस तरह से इसमें बॉर्डर खींचा हुआ दिखाया जा रहा है, तो आपको इसी तरह से हाशिया खींचना है। यदि पहले से कॉपी में खींचा गया है तो आपको नहीं खींचना है, और यदि नहीं खींचा गया है तो आपको इस तरह से खींच लेना है। इसी तरह से खींचना है जिसमें कि स्पेस कम करना है। तो बॉर्डर के बीच इस हाशिया में स्पेस कम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर खींचा गया है। तो फिर उसके बाद आपको कॉपी लिखना स्टार्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे खंड बा, आप जिस खंड को कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है। खंड बा है तो बा लिखना है, या आ जो भी हो, खंड पहले खंड की हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है खंड। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या लिखनी है। जिस आप प्रश्न उत्तर संख्या को हल कर रहे हैं, या इसका अर्थ है प्रश्न के उत्तर। जिस आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है प्रश्न उत्तर संख्या 1, 2, 3, जो भी आप जिसका भी लिख रहे हैं। तो अब हमें और अधिक कॉपी को आकर्षित बनाने के लिए हमें एक एक हेडिंग डालते हुए चलना है, जैसा कि इसमें डाला गया है। तो आप गद्यांश या पद्यांश जिसकी भी व्याख्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका संकेत लिखना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इसी तरह से संकेत लिखना है, और जिससे आपकी कॉपी और अधिक आकर्षित हो जाती है। तो आप जैसा कि यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन, तो आपको अंडरलाइन नहीं करना है। सबसे पहले आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कॉपी में। यदि आपके पास शेष समय बचता है तभी आपको अंडरलाइन करना है, वरना आपको अंडरलाइन नहीं करना है। सबसे पहले आपको सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखने हैं। फिर यहाँ पे जैसा कि दूसरी संदर्भ, जो कि आपने पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पर संदर्भ को हेडिंग डालनी है, संदर्भ हेडिंग डाली गई है। तो आपको इसी तरह से संदर्भ हेडिंग डालनी है। और आपको एक बात का और ध्यान देना है कि नीले पेन के साथ काले का भी प्रयोग करना है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। काले पेन का प्रयोग किया गया है। इसमें यहाँ पे डाला गया है, जैसे कि गद्यांश हो गया, ममता हो गया, लेसन के जो पाठ का नाम है आपके, और यहाँ पे लिखा है लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। तो आपको लेखक का नाम व लेसन का नाम काले पेन से ही लिखना है, जिससे आपके कॉपी और अधिक आकर्षित हो जाती है। फिर आपको क्या करना है,
आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है, व्याख्या करनी है। व्याख्या की आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है। और एक बात का और ध्यान देते हुए चलना है कि आपको जो उत्तर पूछ रहा है, जो उत्तर लिखना है, वह आपको कम से कम शब्दों में लिखना है। आपको अधिक बड़ा नहीं करना है। जितना प्रश्न में पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा कोई कार्य नहीं करना है। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लिखने से एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, तो इस बात का भी ध्यान देना है। तो इसी के साथ आपको इस तरह से व्याख्या डालनी है और काले पेन का भी प्रयोग करते हुए चलना है। और आपको उसके बाद अपने उत्तर को लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो यह आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर पर कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसके आपको आंसर लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आप आंसर लिखा हुआ है, तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। फिर आप यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आप फिर दूसरे नंबर पे डाला गया प्रश्न उत्तर संख्या 1। प्रश्न उत्तर आपका सेकंड है, तो यहाँ पे दूसरा उत्तर डाला गया, तो इसी तरह से आपको डालना है। फिर उसी तरह जैसा कि हमने पहले देखा था, उसी तरह से आपको संकेत लिखना है, संदर्भ लिखना है, और फिर आपको काले पेन का भी प्रयोग करते हुए चलना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आपको काले पेन का भी प्रयोग करते हुए चलना है, जो कि मैंने बताया है। तो अब हम नेक्स्ट, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नीचे कॉपी में स्पेस, कुछ लाइनें छोड़ी गई हैं, शेष भाग को छोड़ा गया है। तो आपको क्या करना है, यदि नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा करना है, तो आपको अगले पेज से करना है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि स्थान छोड़ा गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो आपको इसी तरह कुछ स्थान बचता है, तो आपको वहाँ से नहीं लिखना है, अगले प्रश्नोत्तर को अगले पेज से लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आपको इस तरह से ऊपर स्पेस नहीं छोड़ना है, ऊपर की लाइनें नहीं छोड़नी है। आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ से लिखना है, आपको एक लाइन छोड़कर इस लाइन से लिखना है, इस लाइन से लिखना है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। फिर आपको डालनी है प्रश्न उत्तर संख्या 3। तो इसी तरह आपको हर प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, सिंपल भाषा में लिखना है। सबसे पहले संकेत, संदर्भ, अनुवाद, तो व्याख्या या अनुवाद भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से करनी है। इसी तरह से आपको सिंपल भाषा में लिखना है और कुछ ही शब्दों में आंसर देते हुए चलना है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। और जैसा कि अब यहाँ पे लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 4, तो आपको इसी तरह से यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालनी है और इसी तरह से लिखते हुए चलना है। आपको इसी तरह से हर कार्य करना है और समय का अत्यधिक ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पे जैसा कि 5वें नंबर पे लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 5वां, और जिसमें मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का लिखा हुआ है, मेवाड़ मुकुट। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे मेवाड़ मुकुट लिखना है और कार्य बढ़ते हुए चलना है। आप तो नेक्स्ट वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काले पेन का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह को आपको जो भी या आपको मेन पॉइंट लिखना है, तो आपको काले पेन का प्रयोग करना है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से आपको काले पेन का प्रयोग करना है और साफ़ सुथरा लिखते हुए चलना है। क्योंकि आपकी यदि राइटिंग अच्छी होगी और साफ़ सुथरा लिखेंगे, तो आपको अत्यधिक अच्छे अंक प्राप्त होंगे, जिससे आपको एग्जामिनर देखकर आपको अच्छे नंबर देगा। और आपको अच्छा भी लिखना है, ये नहीं कि आप अच्छा लिखने से ही नंबर मिल जाएंगे। आपको सही उत्तर भी लिखना है, गलत सलत लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छा और सही लिखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छठे प्रश्न उत्तर संख्या में पूछा गया है कि जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय लिखी गई है। तो जीवन काल सबसे पहले लिखा गया ऊपर, और फिर लिखा गया 1884 से 1941 तक। 1884 में उनका जन्म हुआ, 1947 में मृत्यु। तो आपको इसी तरह से हेडिंग डालनी है, इसी तरह से लिखना है, जीवन काल लिखना है, फिर 1884 से 1841 इसी तरह से लिखना है। फिर आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है, फिर उस पर लिखना है, उस पर जो भी आपका जीवन परिचय हो इस तरह से लिखना है। जो उनका जन्म होगा उसको आपको काले पेन से लिखना है, और जो मृत्यु उसको भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो इस तरह से उनका जीवन परिचय जिसका भी पूछा गया है, उनका जीवन परिचय इस तरह से आपको लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पे मृत्यु बोला गया है, जैसा कि मैंने बताया कि मृत्यु को काले पेन से लिखना है, जिससे एग्जामिनर की अधिक से अधिक दृष्टि उनके जन्म तथा मृत्यु पर ही जाती है। और आपके तो एग्जामिनर जिससे आपको अच्छे अंक देगा, तो आपको इसलिए काले पेन का भी प्रयोग करना है।
तो फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 5वें के खा नंबर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खा नंबर में पूछा गया तुलसीदास की जीवन परिचय। तो जैसा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय लिखी है, इसी तरह आपको भी गोस्वामी तुलसीदास की भी जीवन परिचय लिखनी है, या जिसकी भी पूछी गई है एग्जाम में उसकी जीवन परिचय इसी तरह से ही लिखनी है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके विषय में मृत्यु पर एक दोहा लिखा हुआ है। दोहा की तरह एक शब्द लिखे गए हैं, तो जिसको काले पेन से लिखा गया है। तो आप इस तरह का कुछ लिखते हैं तो उसको काले पेन से ही लिखना है, जिससे आपकी कॉपी और अधिक आकर्षित लगेगी। तो इस बात का ध्यान देना है और काले पेन का भी प्रयोग करते हुए चलना है। तो आप कॉपी को देख सकते हैं, तो इसी तरह से आपको कॉपी को लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, वो देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7। तो यहाँ पे जैसा कि श्लोक लिखा हुआ है, प्रश्नोत्तर साग में लिखना है श्लोक। तो आपको श्लोक कम से कम 4 व 2 लाइन का लिखना है, अत्यधिक बड़ा नहीं करना है। कम से कम 2 लाइन को आप श्लोक इस तरह से लिखना है, और आपको श्लोक की हेडिंग इस तरह से डालनी है। तो श्लोक को कम से कम 4 या 2 लाइनों का ही लिखना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और जो कि आप श्लोक वही लिखना है जो कि पेपर में आपको नहीं दिया गया है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या में संस्कृत के कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको इसी तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और फिर 9वें नंबर में पूछा गया प्रश्नोत्तर संख्या 9 में पूछा गया है कि ऐसे लिखिए, निबंध लिखना है, जिसमें लिखा गया है प्रदूषण एवं मानव पर निबंध। तो आपको इसी तरह से हेडिंग डालनी है, वो भी दूर दूर और साफ सुथरी डालनी है। फिर यहाँ पे आपको हेडिंग जो भी आपकी हेडिंग होगी उससे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा हेडिंग डालनी है, और उसमें ही आपको सभी हेडिंगों को लिखना है जो आप लिखना चाहते हैं इस ऐसे पर। तो आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है प्रस्तावना, सेकंड पे है प्रदूषण का अर्थ, छठे पे है प्रदूषण की समस्याएं एवं इससे हानियां, और चौथे में है उपसंहार। तो आपको इसी तरह से हेडिंग रूपरेखा में हेडिंग को लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्रस्तावना व प्रदूषण किस तरह से लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रस्तावना लिखा गया है, और इस पे इस तरह से ऐसे लिखा गया। और इस बात को भी ध्यान देना है कि आपको निबंध कम से कम 4 पेज में ही लिखना है, 4 से 3 पेज में लिखना है। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ना इससे बड़ा होना चाहिए। तो आपको 3 से 4 पेज में ही ऐसे को लिखना है। तो यहाँ पे फिर सेकेंड हेडिंग के विषय में लिखा गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छठे पेज में तीसरे हेडिंग को बताया गया है। तो आपको इसी तरह से लिखना है, वह साफ़ सुथरा लिखते हुए चलना है। फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथे हेडिंग को, जिसमें आपको लिखना है उपसंहार। आपको इसी तरह से उपसंहार लिखना है और बताना है कि उपसंहार में क्या क्या बताया गया है। तो इसी तरह से आपको हेडिंग डालनी है और लिखना है। इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में भी कॉपी लिखनी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।